करीब 15 महीने की कैद के बाद रिहा हुई जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में अनुच्छेद 370 की समाप्ति को लेकर कई बातें कही। मुफ्ती ने कहा कि जब तक अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं होती और हमें हमारा झंडा नहीं मिलता, हम यहाँ तब तक दूसरा झंडा नहीं फहराएंगे। मुफ्ती के इस बयान पर जब हमारे संवाददाता ने कश्मीर के यूथ लीडर इशफाक गिलकर से बातचीत की तो क्या कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, जहाँ तक 1947 की जो बात है, ये महाराणा जो हमारे महाराजा थे, ये उनकी रियासत थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया कि हिंदुस्तान के साथ चले गए, तो हम उसका खैर मकदम करते हैं। आज भी बहुत अच्छा स्टेप रहा है। देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि पार क्या हो रहा है, पार की हालात क्या है, और एज़ कम्पेयर टू आज़ाद कश्मीर, और आप खुद देखिए कि जो यहाँ का कश्मीर है, तो देखिए कि दोनों में कितनी डिफरेंस है। डेवलप्ड ज़्यादा कश्मीर कौन सा है, तो हम बेहद खुश हैं इसमें। देखिए, जश्न भी था, और दूसरी बात एक थी कि जो एक परसों एक स्टेटमेंट आया था पीडीपी की जो सदर है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे तिरंगा हम तब तक नहीं लहराएंगे जब तक 35A और 370 वापस न जाए। और खाली उन्होंने बोला कि तिरंगा यहाँ पे जो उनके वो एक अलबानी है, उसको हल बोलते हैं, हल चलेगा यहाँ पे। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, जब वो हुकूमत में होते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, जब ये हुकूमत में होते हैं, पावर में होते हैं, तब ये जय जयकार करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, हिंदुस्तान की। और जैसे ही इनसे पावर उठ जाती है या इनको धिक्कार देते हैं लोग, तो तब ये ऐसी एंटी नेशनल मतलब एलिमेंट्स जैसे जो ये बातें करते हैं, तो ये संविधान के खिलाफ हो रहा है। देखिए, ये कर ती कर बब कर लोलो सो जमान मकलियो, ये जमान वनकस यूथुक अख नौजवान आसने किन छुस बह वनान। देखिए, यूथ जो है इस टाइम, देखिए सब पढ़े लिखे हैं। वो ज़माना गया ये कर ती कर बब कर लोलो। ज़माना ये है कि आज इंडिपेंडेंट एक इंसान है। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी को अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का हक है। तो आज सब मतलब सबको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और रही बात पीपल्स अलायंस की जो गुपका डिक्लेरेशन है, इट इज़ नथिंग बट ए जोक, इट्स अ जोक। क्योंकि देखिए, इनके पास अब कोई ट्रैक नहीं रहा, इनके पास कोई देखिए लोगों का साथ नहीं है इनके पास अब, तो इसलिए ये अब ये गुपका डिक्लेरेशन इन्होंने डिक्लेयर किया है, पीपल्स अलायंस बनाई है करके। किस लिए? हम 370 और 35A को वापस लेंगे। तो मुझे बताइए, ये 370 और 35A ये तो पहले कांग्रेस ने ख़त्म की थी, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ख़त्म की थी, ये कांग्रेस ने पहले ही ख़त्म कर चुकी थी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की, इनकी क्या नाम है, कांग्रेस की जो सरकार थी, ये इन्होंने ही ख़त्म किया था। हमने जो देखा, जो जिसमें लोग खुश है, भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा, बीजेपी ने ये देखा कि लोग क्या चाहते हैं, डेवलपमेंट कैसे हो। जो एक वॉल आ रही थी बीच में, हमने उसको हटा दिया। और आप खुद देखिए कि डेवलपमेंट कितनी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर में। यहाँ पे देखिए, इतनी करप्सी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो पीडीपी है, इन्होंने अपने भाइयों, अपने मामा, अपने मौसा, ऐसे ही इन्होंने मतलब चलाया, मामा भतीजा, इनको ही नौकरी दी। हमने जितने भी पोस्ट निकाले वो आम जनता के लिए निकाले, और हम बहुत बेहद खुश है इसके। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो इन्होंने ये स्टेप लिया है, मैंने आपको पहले भी बोला है, ये स्टेप एक जोक है, इट्स ए जोक, नथिंग एल्स इन दैट। यू नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू, मतलब ये एक जो आजकल की यूथ है, इनको तो सब पता है, लेकिन ऐसे भी हमारे जो यमन ना सो जज्बु छु आसान, यमन बेचार ज़्यादा सोचा कहीं, ये चाहते हैं कि इनको भड़काया जाए, इनके हाथ में पत्थर दिए जाए, ताकि यहाँ पे जो 1990 की सिचुएशन थी वो और यहाँ पे हुए, ताकि इनको अपना जो प्रोपेगेंडा इनका है, अपनी सियासत है, ये अपनी सियासत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी सियासत चला रहे, ये कुछ नहीं है, लोगों के साथ ये मजाक कर रहे हैं। और इसके अलावा एक मतलब ये मैं नहीं समझता हूँ कि मैं क्या पूरी कश्मीर को पता है, इन्होंने खाली अपने घर भरे हैं। हम कश्मीरी जो है, देखे बीइंग एज ए यूथ मैं बोलूँगा, हमने क्या देखा यहाँ पे, पथराव देखा, हालात ख़राब देखी। पहले ज़माने के लोग थे, वो सिनेमाज जाते थे, बड़ी अच्छी मतलब अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। लेकिन आजकल का यूथ बेचारा सीधे बाहर नहीं जा सकता, और दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दीज रीजनल पार्टीज, व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट, दे आर ट्राइंग टू डू इन द फ्यूचर विद अस। बट द यूथ इज वेल, मतलब उनको सब पता है अब कि क्या होने वाला है और क्या होगा। हम भारत के साथ खुश है, हमें मतलब इनके साथ जो इनका प्रोपेगेंडा है, हम उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये अलायंस बनाए क्या बनाए, ये तो अभी देखेंगे, ये 10 दिन चलेगी, 20 दिन चलेगी या 1 महीना चलेगी। जैसे ही इलेक्शन होंगे ये तो उतर जाएंगे। मारना
और बचाना ये ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन जो ये कर रहे हैं, ये लोगों को भड़का रहे हैं। अब मरवा रहे हैं, क्या मरवा रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं है। लोगों को एक भड़काव दे रहे हैं, जैसे एक गासलेट में एक मतलब माचिस की एक तीली फूंकी जाती है, ये इसका काम कर रहे हैं। गासलेट तो अभी पड़ा हुआ है लोगों में, ये चाहते हैं कि और भड़क जाए लोग। तो मतलब बेस इन्हीं की बनती है ना? बनती नहीं है। देखिए ये क्या चाहते हैं कि लोग भड़क जाए, ताकि इनको अपना जो एक इन्होंने प्लान एक बनाया है, ये एक अलायंस करके ये कामयाब हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला यहाँ की जो यूथ है, अब उनको पता है कि ये क्या चाहते हैं। इन्होंने ही हुकूमत हमारे साथ बनाई, लेकिन जब हमें लगा कि ये देखिए इनके स्कैम्स निकले हैं, मैं ये बोलना चाहूंगा इनके स्कैम्स निकले हैं, दैट इज व्हाई दे हैव बीन पुट अंडर द हाउस अरेस्ट थे काफी लीडर इनके, और कुछ बंद भी थे। इनके स्कैम्स निकले थे, इन्होंने धोखाधड़ी की थी कश्मीरियों के साथ, जो यहाँ पे पैसा लगना था वो अपने घर में भरे थे, इसीलिए बंद कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, तो ये तो अल्लाह मालिक, अल्लाह को भी पता है कि ये क्या कर रहे हैं, और हम कश्मीरियों को भी पता है। ये बस भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, यूथ को और पत्थरे देना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। और मैं अपने भाइयों से अपील करूंगा कि भाई आप खुद समझदार हो, अपनी जिंदगी बचाए, अपने अहलो अयाल को बचाए, अपनी फैमिली में खुश रहे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक यू।